हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। आज हम अशनीर ग्रोवर द्वारा लिखी गई पुस्तक दोगलापन के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, अशनीर ग्रोवर भारत के जाने माने एंटरप्रेन्योर हैं। सबसे पहले उन्होंने अरविंदर ढींढसा के साथ ग्रोवर नाम की स्टार्टअप शुरू की थी। उससे निकलने के बाद उन्होंने भारत पे नाम की कंपनी भी शाश्वत नाकर्णी के साथ मिलकर शुरू की, जो आज भारत की एक बहुत प्रसिद्ध यूनिकॉर्न बन चुकी है। ये कंपनी डिजिटल पेमेंट तथा छोटे बिजनेस को ऑनलाइन लोन देने का कार्य करती है। हाल ही में अशनीर ने अपने अनुभवों के आधार पर दोगलापन नामक किताब लिखी है। आइए इसकी समरी सुनते हैं। इस किताब के सभी 7 चैप्टर्स इस प्रकार से हैं। 1. डोंट ट्रस्ट पीपल ब्लाइंडली। जब अशनीर अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी के लिए काम करते थे तो उनकी मुलाकात अरविंदर ढींढसा से हुई। उस समय अरविंदर ग्रोवर स्टार्टअप शुरू करने जा रहे थे। उन्होंने अशनीर से कहा कि मुझे इन्वेस्टर्स के लिए प्रेजेंटेशन बनाने में मदद करो। अशनीर ने एक बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई और उन्हें फंडिंग मिल गई। इससे प्रभावित होकर अरविंदर ने अशनीर से कहा कि आप भी हमारी स्टार्टअप में पार्टनर बन जाओ। लेकिन उस समय अमेरिकन एक्सप्रेस से अशनीर को 80 लाख महीने की सैलरी मिलती थी। अरविंदर ने कहा कि हम तुम्हें 40 लाख दे सकते हैं और 40 लाख के ग्रोवर के शेयर्स भी देंगे। इस पर अशनीर ने शर्त रखी कि अगर कंपनी की वैल्यू 8 मिलियन हो जाती है तो उसे 100 करोड़ दिया जाए। अरविंदर ने यह बात मान ली। इसके बाद अशनीर ने ग्रोवर के लिए बहुत अच्छे से काम किया और ग्रोवर आकार में बढ़ती चली गई। अशनीर ने ग्रोवर पर हुए बहुत सारे केस भी लड़े और जीते, लेकिन अशनीर ने देखा कि कंपनी कुछ बेकार लोगों को भी हायर कर रही थी और बहुत जूनियर्स को अशनीर से भी ज्यादा सैलरी दी जाती थी। जब उन्होंने अरविंदर को इस बारे में कहा तो अरविंदर ने उन्हें जॉब छोड़ देने के लिए कहा। तब कंपनी की वैल्यू 4 मिलियन के लगभग हो चुकी थी, लेकिन अरविंदर ने उन्हें 1 करोड़ से भी कम रुपए दिए और उन्हें नौकरी से जाना पड़ा। तभी से अशनीर ने सीख लिया कि कभी भी किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए और हमेशा लिखित कॉन्ट्रैक्ट ही साइन करना चाहिए। 2. डोंट टेल योर सीक्रेट्स। जब अशनीर IIT में पढ़ते थे तो एक बार उन्होंने फ्रांस की फेलोशिप का नोटिस देखा। केवल 5 बच्चों को ही यह फेलोशिप दी जानी थी। ये बात अशनीर ने बाकी बच्चों को नहीं बताई, क्योंकि अगर सभी बच्चे अप्लाई कर देते तो शायद उन्हें वो फेलोशिप नहीं मिल पाती। इसलिए जिन बच्चों ने उस नोटिस को पढ़ा केवल उन्होंने अप्लाई किया। उनकी संख्या बहुत कम थी, इसलिए अशनीर को आराम से फ्रांस की स्कॉलरशिप मिल गई। स्कॉलरशिप में उन्हें बहुत ज्यादा पैसा भी मिला और उनकी फीस भारत की फीस के बराबर ही लग रही थी। इससे उन्होंने सारा यूरोप घूम डाला और वहां से काफी इंफॉर्मेशन और ज्ञान भी अर्जित किया, जिससे उन्हें आगे चलकर अपनी कंपनी बनाने में बहुत ही सहायता मिली। इसलिए अशनीर के मुताबिक हमें किसी को भी अपने सीक्रेट नहीं बताने चाहिए। 3. स्पेंड टाइम विद एक्सपर्ट्स। इस चैप्टर में अशनीर बताते हैं कि हमें कभी भी अपने आप को परफेक्ट और महान नहीं समझना चाहिए। हमें ये बात अच्छे से जान लेनी चाहिए कि हमसे ऊपर भी बहुत से लोग हो सकते हैं और हम दूसरों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। जब आप इस माइंडसेट के साथ किसी कंपनी को शुरू करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा सफलता मिलेगी, क्योंकि आपका माइंडसेट एक ग्रोथ माइंडसेट बना रहेगा और आप हमेशा दूसरे लोगों से सीखते रहेंगे। 4. गिव प्रेफरेंस टू फैमिली। कुछ लोग अपने काम धंधे में इतने मशगूल रहते हैं कि वे अपनी फैमिली को ही भूल जाते हैं, लेकिन अशनीर के मुताबिक ऐसा करना गलत है। जब आप पर कोई मुसीबत आएगी तो आपका काम नहीं पूछेगा कि आप कैसे हैं, बल्कि आपका कोई फैमिली मेंबर या रिश्तेदार ही आपका हाल चाल पूछेगा। बुरे वक्त में भी ये लोग ही आपके काम आएंगे। 20 साल पुराना दोस्त आपको धोखा दे सकता है, लेकिन आपके फैमिली मेंबर कभी भी आपको धोखा नहीं देंगे। इसलिए अशनीर कहते हैं कि जब आप कोई कंपनी शुरू करें तो उसमें अपने रिश्तेदारों या फैमिली मेंबर्स को भी उचित पोजीशन दें। 5. जॉब कांट मेक यू रिच। अशनीर कहते हैं कि जॉब से आज तक ना कोई रिच बना है ना कभी बनेगा। भारत की मिडिल क्लास फैमिली की यही मानसिकता होती है कि उन्हें कोई सरकारी जॉब मिल जाए।
इसके बाद वे सारी जिंदगी बंधी बंधाई तनख्वाह पर काम करते हैं। कुछ सालों में थोड़ी बहुत इंक्रीमेंट होती भी है, लेकिन फिर भी वो आमदनी किसी आदमी को करोड़पति या अरबपति कभी नहीं बना सकती। इसलिए हमें अपनी सरकारी नौकरी की मानसिकता को बदलना होगा। शुरू में कुछ सालों तक हम नौकरी कर सकते हैं, उससे होने वाली सेविंग से आप कोई छोटा मोटा बिजनेस आदि करने की भी सोच सकते हैं। 6. बिजनेस मेक्स यू रिच। अशनीर कहते हैं कि उन्होंने काफी सालों तक अमेरिकन एक्सप्रेस, पीसी ज्वेलर्स कंपनीज में काम किया था, लेकिन जॉब करते हुए उन्हें पता चला कि इससे वे कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। इसलिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी तथा एक एंटरप्रेन्योर बनने की सोची। इससे आपके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल पैदा होगी तथा मुश्किलों का सामना करने का स्टेमिना पैदा होगा। इसके बाद आप एक फिजिकल बिजनेस या कंपनी भी शुरू कर सकते हैं। जब कंपनी या बिजनेस बड़े हो जाते हैं, इससे आपके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल पैदा होगी तथा मुश्किलों का सामना करने का स्टेमिना पैदा होगा। 7. लर्न टू डेलीगेट। जब भी हम कोई कंपनी या स्टार्टअप शुरू करते हैं तो हम सारे काम खुद करने लगते हैं। इससे हम मानसिक रूप से बहुत ज्यादा थक जाते हैं। इसे बर्नआउट कहते हैं। इससे हम कुछ भी क्रिएटिव नहीं सोच सकते, साथ ही किसी मुसीबत से लड़ने की एनर्जी भी नहीं रहती। इससे कंपनी धीरे धीरे डूबने लगती है। कई बार तो हम चीजों को माइक्रो मैनेज करने लगते हैं। हमें लगता है कि हर चीज हमें खुद ही करनी चाहिए, लेकिन अशनीर कहते हैं कि हमें अपने माइंडसेट को बदलना होगा। हमें एक्सपर्ट लोग हायर करनी चाहिए, फिर हमें उन पर विश्वास रखना चाहिए। उन्हें काम की पूरी जिम्मेदारी सौंप देनी चाहिए। बीच बीच में उनसे फीडबैक लेते रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो कि हमें 24/7 उनके साथ बैठकर ही उस काम को करते रहें। हमें आदमी के टैलेंट को देखकर ही उसे जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए। हर व्यक्ति हर चीज में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, इसलिए जो जिस काम में एक्सपर्ट है उसे वही काम देना चाहिए। उदाहरण के लिए ब्लॉगिंग में भी आप चीजों को डेलीगेट कर सकते हो। जैसे अगर आप कंटेंट नहीं लिख सकते तो आप फेसबुक या फाइवर से कंटेंट राइटर ले सकते हो। इसी तरह अगर आपको ब्लॉग डिजाइन करना नहीं आता तो वेब डेवलपर या वेब डिजाइनर की हेल्प ले सकते हो। इसी तरह से हमें सब चीज में डेलीगेट करने की आदत डाल लेनी चाहिए। दोस्तों, इस विषय में आपका क्या राय है, हमको कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके हमारे साथ रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।